प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात के लिए नए गंतव्य तलाश कर स्थानीय बाजारों में जागरूकता बढ़ानी होगी। पुणे में वैश्विक शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अधिकारी मुस्तैदी से काम करें, काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 90 विधानसभाओं के दौरे पर निकले हैं मुख्यमंत्री। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा, जनता सही समय पर कांग्रेस को सही जवाब देगी। और छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ हरे सोने का संग्रहण। अब तक 1,75,400 मानक बोरा तेंदुपत्ता का हो चुका है संग्रहण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी विनिर्माण पर जोर देने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कल पुणे में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जीतो कनेक्ट के उद्घाटन समारोह में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें निर्यात के लिए नए गंतव्य तलाशने होंगे और स्थानीय बाजारों में जागरूकता बढ़ानी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ये महसूस कर रही है कि भारत न सिर्फ अपनी क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि विश्व समुदाय के कल्याण के लिए भी काम कर रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहा तो मत कीजिए। आपको अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो मत कीजिए, लेकिन एक बार कागज पे सूची जरूर बनाइए। परिवार के सब लोग बैठ के बचाइए। आपको पता तक नहीं होगा कि जो सचमुच में आपके घर में रोज उपयोग हो रहा है वो विदेश से आई हुई चीज, पता भी नहीं होगा आपको, और आपको विदेश से लाने का आग्रह भी नहीं होगा, लेकिन आपने कर लिया होगा। और इसलिए बार बार वोकल फॉर लोकल, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले, हमारे देश के लोगों को अवसर मिले। अगर हम हमारी चीजों पर गर्व करेंगे तभी जाके दुनिया हमारी चीजों पर गर्व करेगा। इसकी शर्त है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में आप सबका प्रयास इस भावना को विकास चहुं दिशा में हो, विकास सर्वव्यापी हो, समाज का आखिरी व्यक्ति भी छूट न जाए, इस भावना को मजबूती देने वाला आपका ये समिट बना रहे, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। इस समिट में वर्तमान और भविष्य की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए समाधान ढूंढने वाले हैं। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को कई क्षेत्रों में भारत से बहुत सी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि हमारी विशेषज्ञता, कुछ क्षेत्रों में चिंताजनक स्थिति और वैचारिक मतभेदों के बावजूद नए भारत की खुशहाली में हर कोई शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी 90 विधानसभा के दौरे पर निकले हुए हैं। अपने दौरे के चौथे दिन आज उन्होंने प्रतापपुर में सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी मुस्तैदी से काम करें और जनता के प्रति जवाबदार बने। काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इलाके में पानी की कमी है, भूजल स्तर में कमी को दूर करने पर विशेष ध्यान दें। नरवा के काम तेजी से पूरे करें। मुख्यमंत्री ने अफसरों को बताया कि हेलीकॉप्टर से उन्होंने एक सूखा नाला देखा, वहीं उन्होंने ये भी देखा कि ट्रीटमेंट वाले नाले में पानी है, इसलिए नरवा योजना के तहत नालों का ट्रीटमेंट तेजी से करें। उन्होंने कहा कि प्रतापपुर के सभी सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर के बाद सूरजपुर पहला जिला है जहां 800 फीट में भी पानी नहीं है। वाटर रिचार्जिंग पर ध्यान दें और बिना झिझक के अच्छा काम करें।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने रामानुजगंज में जिले के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि अधिकारी किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण करें। उन्होंने कहा कि आम जनता की छोटी छोटी समस्याओं का जल्द निराकरण सुनिश्चित किया जाए। पुलिस की कार्यशैली भी लोगों को न्याय दिलाने की होनी चाहिए। तुरंत न्याय से लोगों को संतोष मिलता है। श्री बघेल ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण जल्द हो और अभिलेख दुरुस्त किया जाए। उन्होंने गोविंदपुर में विद्युत सब स्टेशन स्थापना की घोषणा की। इससे 95 गांव के लोगों को फायदा होगा। इस दौरान उन्होंने गोविंदपुर में आवर्ती चराई गौठान निर्माण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की, जिसमें डीएफओ और रेंजर भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र जजावत में 6 बिस्तरों वाले कोविड वार्ड का लोकार्पण किया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज रायपुर पहुंची। डी पुरंदेश्वरी दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग की बैठक लेने के लिए छत्तीसगढ़ आई हुई हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 38 कांग्रेसी विधायकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ये दिखता है कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। जनता सब देख रही है और सही समय पर कांग्रेस को सही जवाब जनता देगी। चुनावी दृष्टिकोण से इस दौरे को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुर्ग जा रही हूँ, दुर्ग संभाग में जा रही हूँ। वहाँ हमारी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी समीक्षा होगी एंड क्या फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन होना है उस पर भी संभागीय वाइज हम तय करेंगे। हमारा कंप्लीट फोकस होगा अपनी पार्टी पर, अपनी पार्टी को की ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत करना, किस स्ट्रैटेजी को लेकर हमें आगे जाना, इन्हीं विषयों पर हमारी ध्यान होगी। अगर उनके सर्वे है तो लेट हिम एंड इफ इट सेज कि 38 MLAs की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, देन इट शोज कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट किस दिशा में जा रही है। लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं एंड आई एम श्योर एट द राइट टाइम दे विल गिव द राइट आंसर। इसके बाद वे दुर्ग संभाग की बैठक में शामिल हुई, जिसमें दुर्ग सहित राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा जिले के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि मिशन 2023 के लिए भाजपा ने छत्तीसगढ़ियावाद और किसानों पर अपना फोकस शुरू किया है। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि प्रदेश भर में चलाए जा रहे विस्तार योजना के माध्यम से वे अपने अपने क्षेत्रों के समाज प्रमुखों, पदाधिकारियों और बूथ केंद्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करें और हर बूथ पर वहां के सामाजिक समीकरण के साथ स्थानीय मुद्दों की जानकारी भी लें। उल्लेखनीय है कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान आज दुर्ग संभाग की बैठक के बाद शाम को रायपुर संभाग की बैठक लेंगी और रविवार को बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग की बैठक लेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले के ग्राम टेडेसरा के शक्ति केंद्र और बूथ में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए राज्य सरकार की असफलताओं के बारे में लोगों की राय जानी। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की लागत से गांव-गांव में पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने गरीबों के खाते खोलने से लेकर स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण कराया है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि टेडेसरा शक्ति केंद्र में 8 बूथ हैं। यहां पर कार्य विस्तारक पहुंचकर स्व सहायता समूह, धार्मिक संगठन, युवा संगठन से केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों और राज्य सरकार की 3.5 साल की विफलताओं का फीडबैक ले रहे हैं। इस शक्ति केंद्र में 8 हमारे बूथ हैं और 8 बूथों के विस्तारकों के साथ बैठे थे। विस्तारक भी हैं, साइबर विस्तारक भी हैं जो बूथ के इंचार्ज हैं और हर बूथ में 5 लोगों की प्रमुख जवाबदारी है और क्या क्या डेवलपमेंट के काम 3.5 साल में हुए हैं या 15 साल में हुए हैं उसकी जानकारी भी रखना है और लोगों को पॉम्पलेट बांटना है जिसमें 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि, 3.5 साल के कांग्रेस की असफलता और मोदी जी के 8 साल के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं। ये जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। इस अवसर पर स्थानीय नेता और भाजपा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 190 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 17,49,000 टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 18 करोड़ 64 लाख टीके बचे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 3,805 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 3,168 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में इस समय कुल 20,303 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटों में 22 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 4,344 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 9 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश के 21 जिलों में इस दौरान कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक वैक्सीन के कुल 4,03,86,521 डोज लगाए जा चुके हैं, जिनमें 2,18 लाख से ज्यादा सिंगल डोज और 1,80,00,000 से ज्यादा डबल डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि 4,93,000 से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2022 के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। राज्य में चालू वर्ष के दौरान 17,34,000 मानक बोरा तेंदुपत्ते का संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें अब तक 1,75,400 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 में तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य से लगभग 13 लाख आदिवासी और वनवासी संग्राहक परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। इस संबंध में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी को सभी वन मंडलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि अब तक जगदलपुर वन वृत्त के अंतर्गत बीजापुर में 1,761 मानक बोरा, सुकमा में 44,044 मानक बोरा, दंतेवाड़ा में 17,475 मानक बोरा और जगदलपुर में 15,295 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हो चुका है। इसी तरह कांकेर वन वृत्त के अंतर्गत दक्षिण कोंडागांव में 16,000 मानक बोरा, केशकाल में 17,455 मानक बोरा, नारायणपुर में 14,703 मानक बोरा और कांकेर में 1,641 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, निर्यात के लिए नए गंतव्य तलाश कर स्थानीय बाजारों में जागरूकता बढ़ानी होगी। पुणे में वैश्विक शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अधिकारी मुस्तैदी से काम करें, काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 90 विधानसभाओं के दौरे पर निकले हैं मुख्यमंत्री। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा, जनता सही समय पर कांग्रेस को सही जवाब देगी। और छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ हरे सोने का संग्रहण। अब तक 1,75,400 मानक बोरा तेंदुपत्ता का हो चुका है संग्रहण। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।